और अब खबरें विस्तार से। नेताओं और पूर्व विधायकों को खानाबल हाउसिंग कॉलोनी के सरकारी क्वार्टरों को खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिस पर इन लीडरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने दो पूर्व विधायक अल्ताफ अहमद कल्लू और एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी को राहत दी है। हाईकोर्ट ने दो पूर्व विधायकों को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक प्रशासन को उन्हें क्वार्टरों से नहीं निकाले जाने का निर्देश दिया है। सरकारी नोट्स पाने के बाद अगरचे जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने खानाबल हाउसिंग कॉलोनी में अपना रिहायशी क्वार्टर है उसको खाली कर दिया, लेकिन इस मामले में अब एक नया मोड़ आया है। इस मामले में जो ऑक्यूपेंट्स थे तो उन्होंने अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम हाउसिंग कॉलोनी खानाबल में ही मौजूद है और ये जो साबिक MLA अल्ताफ कल्लू है उसका क्वार्टर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिस चस्पा की गई थी, अब उसके बदले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की नोटिस है वो दिखाई दे रही है और इस पे साफ तौर पर लिखा है कि टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग बिफोर द बेंच द पिटिशनर शैल नॉट बी इविक्टेड फ्रॉम द क्वार्टर इन क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि जो 7 फरवरी 2023 को जो लिस्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ नेक्स्ट डेट है, तो तब तक जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से ये हिदायत दी गई है कि जो ये एक्स लेजिस्लेटर्स है जिसमें एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी भी शामिल है और अल्ताफ कल्लू भी शामिल है, इनको तब तक क्वार्टर से ना निकाला जाए। अब गौरतलब बात यह है कि उस दिन किस तरह से जो इंतज़ामिया है अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी और दलील पेश करेगी। और ज़राए की अगर माने तो जो दीगर लीडरान है जिसमें से कुछ साबिक MLCs भी हैं, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। न्यूज़ 18 के लिए गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी खानाबल से मुदस्सिर कादरी। जम्मू में PM पैकेज के तहत कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। कश्मीरी पंडित कर्मचारी घाटी से जम्मू या किसी सुरक्षित जगह पर तबादला किए जाने की मांग कर रहे हैं। आतंकवादियों द्वारा 56 लोगों के लिस्ट जारी किए जाने के बाद कर्मचारियों के प्रदर्शन में तेजी आई है। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डिसमिस होने के बाद कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉयज जो PM पैकेज के तहत हैं, उनका जो प्रोटेस्ट है वो लगातार अब भी जारी है और वो ये चाहते हैं कि उनका जो रिलोकेशन है उनको वहाँ जाने के लिए मजबूर ना किया जाए। वो ये चाहते हैं कि वहाँ जब तक हालात ठीक नहीं हो तब तक उन्हें यहाँ पर रखा जाए। आज जिस तरह का जो यहाँ पर प्रोटेस्ट है उसमें एक और बात भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसमिस किया गया वो पिटीशन, उस पर उनका क्या रिएक्शन है। हम इन लोगों से बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या रिएक्शन है। जो सुप्रीम कोर्ट में कल जो डिसमिस किया गया पिटीशन, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये एक जो कड़ी चल रही है उसका एक पहलू है। जो डिनायल का मोड चल रहा है, चाहे वो जुडिशरी की तरफ से, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से, चाहे जो भी प्रशासन का विभाग है। तो आप देखिए पिछले 212 दिन से जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय सड़कों पे है वो सरकार से मांगते क्या है? वो तो अलग राज्य की बात नहीं करते, अलग देश की बात नहीं करते, वो कहते हैं हमारी जानों की सुरक्षा आप दीजिए। तो LG एडमिनिस्ट्रेशन कहता है सब ठीक है, शिकारा फुल है, होटल चल रहे हैं, यात्री आ रहा है, टूरिस्ट चला गया, तो मगर ये जो हिंदू मारा जा रहा है इसकी सुध कौन लेगा? तो ये जो डिसीजन है ये उसी कड़ी का जो है भाग है। तो ये हमारी अपेक्षा थी ऐसा ही डिसीजन आएगा, ये कोई इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जस्टिस जो है वो मिसनामर बन चुका है इंडियन स्टेट में। जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनको डिफाई किया जा रहा है, उनको निस्त नाबूद किया जा रहा है। तो हमारा जो समाज है वो इनसे क्या आशा कर सकता है? जिस तरह से ये डिसीजन आया है, जो डिसमिस किया गया वो क्यूरेटिव पिटीशन, जो आपकी जो डिमांड्स हैं, आपको क्या लगता है कि क्या आपकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी? सरकार का जिस तरह से आज तक रवैया रहा है, क्या आपको लगता है कि इस डिसीजन के बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी? सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये प्रोटेस्ट 212 दिनों से चल रहा है लगातार। टारगेट क्लिनिक्स को लेकर जो 7 अक्टूबर से लगभग शुरू हुआ था,
तो अभी क्योंकि पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, तो हमारे भी कुछ जम्मू कश्मीर के सांसद वहां गए हुए हैं। कुछ जो विपक्ष के सांसद भी हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपका जो मुद्दा है वो जोर शोर से वहां पे उठाया जाएगा, क्योंकि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो गरमाया हुआ मुद्दा है वो एम्प्लॉयज को लेके ही है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं या वो हमारे डोगरा समुदाय से लोग करते हैं एम्प्लॉयज है, वो भी लगभग 200 दिनों से धरना प्रदर्शन पे हैं। तो गुहार यही है गवर्नमेंट से, राइट टू लिव, हमें जीने दीजिए। इस समय जो हमारी स्थिति है वहां पे हमारी जान पर बनाई है, हमारे कार्यस्थलों पे हमें मारा जा रहा है, चुन के मारा जा रहा है, हमारी आइडेंटिटी पूछ के मारा जा रहा है। तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए, जब तक आप कश्मीर का जो सुरक्षा तंत्र है उसे मजबूत नहीं करेंगे हमारे लिए, हमारे अनुसार जो कार्यरत है वहां पे, तब तक हमें रिलोकेट कीजिए और जो डोगरा एम्प्लॉयज हैं उन्हें ट्रांसफर पॉलिसी बहाल कीजिए, तब तक हम कश्मीर नहीं जाएंगे। तो जैसे आपने देखा कि जो एम्प्लॉयज हैं, एक तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उससे मायूसी जरूर है, लेकिन अभी भी इनकी उम्मीदें बाकी हैं। उन्हें लगता है कि जो पार्लियामेंट का शीतकालीन अधिवेशन है उसमें उनके मसले पर गौर किया जाएगा और जो उनकी डिमांड है उन्हें रिलोकेट किया जाए। जब तक वादी में हालात ठीक नहीं होते हैं तब तक उन्हें जम्मू के रिलीफ कमीशन के साथ एडजस्ट किया जाए, जहां पर उनको रिलोकेट किया जाए। अब ये देखना होगा कि पार्लियामेंट में इनके मामले पर किस तरह की बात होती है, क्या यहाँ से कोई ऐसा डिसीजन आता है जो इन एम्प्लॉयज के हक में होगा। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। सुप्रीम